मधु एक बकरी थी जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही मधु ने भगवान से दुआएं मांगना शुरू कर दी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर न था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थीं, पर क्या कहती। माँ चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की इस सच्चाई को जो एक ना एक दिन सच होनी थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाटकर दिन की शुरुआत करती थी और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर होती थी। एक दिन बकरी के मालिक के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में आते मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देखकर मधु बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन, क्या हुआ है आज? बहुत भीड़ है इनके घर पर। यह सुनकर साथी बकरी ने कहा, अरे हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डरकर सिमट गईं। मधु ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया। तभी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई, पर उसकी एक न सुनी गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थीं उसके सामने वाले बाड़े में ले जाया गया। बाड़े में बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। मधु ने रस्सी को खोलने के लिए पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आँख बंद कर दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सिर मधु के सामने पड़ा था और आज भी बेटे की नज़र माँ की तरफ थी। पर आज वह नज़रें पथरा चुकी थीं। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का कटा सिर उसके सामने पड़ा था, जिसे वो आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काटकर उसे पकाकर खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी बकरियां इस घटना से अवगत थीं, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। मधु बेटे के जाने के गम में पहले से आधी हो चुकी थी। तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देखकर एक बकरी बोली, ये है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया था। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी, तो वह बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहूँ, जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प कर जीते हैं, वैसे ये भी जिए, इसका पुत्र भी मर जाए। ये सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मरने का कहती हो? वह तो अभी इस धरती पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है मैं उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा मुझे हो रही है वह किसी और को भी हो। यह सुनकर साथी बकरी बोली, कैसी है तू? उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसके बालक को दुआ दे रही है। बकरी की ये बात सुनकर मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। दोस्तों, कई बार सच में समझ में नहीं आता कि असल में जानवर कौन है, वो या हम लोग। ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।